फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का पीएलएस मार्शल गॉड के एक नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख ले और जल्द से जल्द बताएं किसके वाइफ के ऊपर आपको पहले वीडियो चाहिए। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं हम लोग। लाइफ इन डेथ अरीना में एक टेरिफाइंग साइलेंस छा गया था। यू यांग की डेड बॉडी फाइटिंग स्टेज पर पड़ी हुई थी और उसके पास खड़े बाकी 4 इलाइट डिसाइपल बिल्कुल काम दिख रहे थे। उनके दिल में डर क्लियरली था। यू यांग रैंकिंग में 71 पोजीशन में था और उन पांचों में सबसे पावरफुल था। लिन फैंग ने उसको सिर्फ एक स्ट्राइक में मार दिया था। यानी यू यांग की बात हो रही है, ठीक है। अगर उन 4 में से कोई भी उस अटैक का सामना करता तो शायद वो भी सरवाइव नहीं कर पाता। अब उन्हें समझ आ गया था कि लिन फेंग उन सबसे ज़्यादा पावरफुल है और वो उनमें से किसी को भी इजीली किल कर सकता है। लिन फेंग ने उन्हें ठंडी नज़र से देखते हुए कहा, जब मैं तुम्हारी जान लूंगा तो याद रखना कि तुम ने भी पहले किसी को क्रूअली मारा था। जो लोग दूसरों को मारते हैं वो एक दिन उनसे भी स्ट्रॉन्ग पर्सन आकर उन्हें मार देता है। ये कहकर लिन फैंग आगे बढ़ने लगा। उसकी स्वॉर्ड की टिप पर टेरिफाइंग स्वॉर्ड एनर्जी कंडेंस होने लगी। चारों डिसाइपल की पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। उन्हें क्लियरली फील हो रहा था कि लिन फैंग स्वॉर्ड फोर्स कितना पावरफुल हो चुका है। मतलब उसमें स्वॉर्ड फोर्स में उसके दिमाग में एक ही सवाल था उन लोगों के, क्या लिन फैंग ऑलरेडी एक स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है। हर स्टेप के साथ अरीना में लिन फैंग का की और स्वॉर्ड फोर्स और भी ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके स्वॉर्ड आसपास के की को एब्जॉर्ब कर रही हो। तब उनमें से एक डिसाइपल घबरा कर बोला, अगर हमने अभी अटैक नहीं किया तो हमारी की कमज़ोर होती जाएगी और उसकी स्वॉर्ड स्ट्रांग होती जाएगी। अगर देर हुई तो हम सब मर जाएंगे। ये समझने के बाद चारों डिसाइपल एक साथ अलग अलग डायरेक्शन से लिन फेंग पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन उसी मोमेंट पर लिन फेंग की आंखें ठंडी चमक गई। डाई एक वायलेंट एनर्जी फोर्स मतलब स्वॉर्ड फोर्स हवा में फैल गई। उसका हाथ हल्का सा हिला और एक डजलिंग स्वॉर्ड लाइट हवा को चीर कर निकल गई। अगले ही सेकंड 2 तेज ब्लड स्प्रेज हवा में एरो की तरह शूट हुए। लिन फेंग की स्वॉर्ड इतनी डेडली थी कि हर मूव एक नई जान ले रहा था। 2 बॉडीज जोर से ग्राउंड पर गिर गई। बाकी के 2 डिसाइपल्स थोड़े धीरे और दौड़े थे। उन्होंने जानबूझकर अपने साथियों को शील्ड की तरह यूज़ किया था, लेकिन क्या फ़ायदा। क्या वो बच पाएंगे। ऑडियंस में खड़े लोग डर से कांप रहे थे, खासकर इलाइट डिसाइपल्स। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, लिन फेंग इतना पावरफुल कैसे हो गया। उसका कल्टीवेशन सिर्फ लिंक की लेयर के फर्स्ट लेवल पर था और वो इलाइट डिसाइपल को एक स्ट्राइक में किल कर रहा था। 5 इलाइट डिसाइपल के खिलाफ फाइट में भी वो डिसएडवांटेज में नहीं था, बल्कि 3 को ऑलरेडी मार चुका था। कुछ लोग उसकी टेक्निक को पहचान गए। स्वॉर्ड ऑफ निर्वाणा ये जुआन लेवल की एक एवरेज स्किल थी। ये स्किल हर स्वॉर्ड स्ट्राइक के पावर को इन्हेंस करती थी और स्वॉर्ड फोर्स को एक्सट्रीमली स्ट्रांग बना देती थी। ज़्यादातर डिसाइबल्स इस स्किल को यूजलेस समझकर इग्नोर कर देते थे, क्योंकि इसे मास्टर करने के लिए वर्ल्ड और एलिमेंटल फोर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती थी। लेकिन लिन फेंग ने इसे परफेक्ट लेवल तक मास्टर कर लिया था। उधर बचे हुए 2 डिसाइपल के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, भागो यहाँ से। वो तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे। लेकिन लिन फेंग की आंखें बहुत शार्प थीं। उसकी स्वॉर्ड चमक उठी और एक टेरिफाइंग स्वॉर्ड की हवा में फैल गई। नेक्स्ट सेकंड वो की सीधे जाकर दोनों डिसाइपल की बॉडीज को पियर्स कर गई। दोनों जोर से ग्राउंड पर गिर गए। उसी मोमेंट रैंकिंग स्टोन पर उन 5 डिसाइपल का नाम गायब हो गया। अरीना में खड़े लोग शॉक में थे। कई ऑर्डिनरी और इलाइट डिसाइपल लिन फेंग को एडमिरेशन और डर की नज़रों से देख रहे थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि लिन फेंग ने वेन रेनयान को प्रवोक करने की हिम्मत क्यों की थी। टैलेंट के मामले में लिन फेंग उनसे कई गुना ज़्यादा था। बस कल्टीवेशन में कम होने की वजह से उसका लेवल थोड़ा नीचे था। अगर उसे वक्त मिला तो वो डेफिनेटली वेन रेनयान से भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। लियो हुई की ब्यूटीफुल आइज भी शौक में वाइड हो गई। उसने सोचा, इस बास्टर्ड ने 5 रैंक्ड इलाइट डिसाइपल को मार दिया। उसका गोल हमेशा लिन फेंग को डिफीट करना था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शायद वो कभी उससे रिवेंज नहीं ले पाएगी। फिर भी उसने डिसाइड किया कि वो हार्ड वर्क बंद नहीं करेगी। उधर नान गोंगलिन फाइटिंग स्टेज को देख रहा था और मुस्करा रहा था। वो सोचता है, ये लड़के बिना हेजिटेशन के 5 टैलेंटेड इलाइट डिसाइपल को मार चुका था। तब मुझे उसके पास आकर धीरे से बोला, पेट्रियार्क ये डिसाइपल खुद ही फेलो डिसाइपल्स को रूथलेसली किल कर रहे थे।
शायद फ्यूचर में सेक्ट के लिए डिजास्टर बन जाते। नानगोंगलिन ने ठंडी नज़र से मूजी को देखा और बोला, जब ये 5 डिसाइपल दूसरों को मार रहे थे तो वेन रेनियान उन्हें अलाउ कर रहा था, तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? मूजी चुप हो गया। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल थॉट था, काश मुझे लिन फेंग को मारने का एक चांस मिल जाए। तब नानगोंगलिन ने फाइटिंग स्टेज पर खड़े लिन फेंग को देखा और आवाज़ लगाई, लिन फेंग। पेट्रियार्क लिन फेंग रिस्पेक्टफुली मुड़कर बोला। नानगोंगलिन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी स्ट्रेंथ देखकर तो ये क्लियर था कि तुम रैंकिंग इलाइट डिसाइपल इजिली बन जाओगे, लेकिन इलाइट डिसाइपल बनने से पहले एक काम नहीं करना चाहिए? लिन फेंग हैरान हो गया। कौन सा काम? नानगोंगलिन बोले, इलाइट डिसाइपल रोब्स पहन लो। लिन फेंग ने हल्की सी मिस्टीरियस स्माइल दी और सर हिला दिया। उसने कहा, मैं इलाइट डिसाइपल रोब्स नहीं पहनूंगा और रैंक्ड इलाइट डिसाइपल भी नहीं बनूंगा। अरीना में सब लोग शॉक हो गए। लिन फेंग ने कामली कहा, मैं लाइफ एंड डेथ अरीना में सिर्फ उन लोगों को उनकी एरोगेंस दिखाने आया था। नानगोंगलिन कंफ्यूज हो गया और पूछा, इसका मतलब क्या है? लिन फेंग ने सीधे जवाब दिया, पेट्रियार्क, ऑर्डिनरी डिसाइपल कभी भी सेक्ट छोड़ सकते हैं, सही? पेट्रियार्क ने कहा। दिल तेज धड़कने लगा उनका। करेक्ट कहा। लिन फेंग ने सीधे अनाउंस कर दिया, पेट्रियार्क, आज से मैं यूनहाई सेक्ट का मेंबर नहीं रहा। यह सुनते ही पूरा क्राउड स्टन हो गया। अरीना में सब लोग शॉक में थे। दुआन तियान लोंग जोर जोर से हंसने लगा। नानगोंगलिन, कितनी बदकिस्मती है तुम्हारी, इतने टैलेंटेड डिसाइपल तुम्हारा सेक्ट छोड़ रहा है। फिर उसने लिन फेंग को ऑफर किया, लिन फेंग, तुम होली कोर्टयार्ड ऑफ जुयू को ज्वाइन कर सकते हो। दूसरे सेक्ट भी तुरंत बोलने लगे, आइस एंड आइस एंड स्नो माउंटेन विलेज में आओ, मैं तुम्हें डायरेक्ट को डिसाइपल बना दूंगा। यू सेक्ट भी तुम्हें को डिसाइपल बनाएगा। यून हाई सेक्ट के मेंबर्स शर्म और गुस्से से जल रहे थे। लिन फेंग बस कामली बोला, मैं इस बारे में सोचूंगा। मूजी अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। उसने गुस्से में चिल्लाया, ये बास्टर्ड अगर अभी नहीं मरा तो यून हाई सेक्ट की इंसल्ट होगी। तभी नानगोंगलिन गुस्से से गरजा, सट द हेल अप। मोजी तुरंत चुप हो गया। नानगोंगलिन ने लिन फेंग को देखकर पूछा, 3 दिन पहले मैंने खुद तुम्हें इलाइट डिसाइपल बनाया था, तुम उस वक्त ईगर थे, अब अचानक सेक्ट क्यों छोड़ रहे हो? लिन फेंग ने कामली जवाब दिया, पेट्रियार्क, मैं रेबेल नहीं हो रहा। सच ये है कि यूनहाई सेक्ट ने ही मुझे पहले अबेंडन किया था। नानगोंगलिन सीरियस हो गया। बताओ कैसे? लिन फेंग ने पूछा। ऑर्डिनरी डिसाइपल को कोई टीचर नहीं मिलता, उन्हें सब कुछ खुद सीखना पड़ता है, सही? जवाब आया, करेक्ट। ऑर्डिनरी डिसाइपल सिर्फ जिंग चेन पवेलियन के फर्स्ट फ्लोर तक जा सकते हैं, जहां सिर्फ येलो लेवल स्किल्स मिलती हैं। ये भी सही है? सही है, जवाब आया। लिन फेंग ने सीधे कंक्लूजन दिया, तो फिर जो कुछ भी मैंने सीखा है वो सब मेरी खुद की मेहनत से है। यूनहाई सेक्ट ने मेरे प्रोग्रेस में कोई रोल नहीं है। ये सुनकर सब लोग साइलेंट हो गए। नानगोंगलिन के चेहरे पेल पड़ गया। उसने फाइनली कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी यूनहाई सेक्ट कि तुम डिसाइपल हो। लिन फेंग ने पास्ट इंसिडेंट्स याद दिलाए। जब चू जेन पेंग और लिन कियान मुझे ले जाने आए थे, तब मुझे तुरंत सेक्ट से निकालना चाहा था। नानगोंगलिन ने एडमिट किया, वो मेरी पहली बड़ी गलती थी। लिन फेंग ने सेकंड इंसिडेंट बताया। बीस्ट टाइड के वक्त मोजी ने मुझे किल करने की कोशिश की थी और उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिला। नानगोंगलिन फिर चुप हो गया। उसने मोजी को गुस्से से देखा और बोला, वो मेरी दूसरी बड़ी गलती थी। फिर उसने लिन फेंग से कहा, लिन फेंग, प्रोटेक्टर भाई तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अगर तुम सेक्ट छोड़ गए तो वो बहुत दुखी होंगे। अरीना में एटमॉस्फेयर और भी हैवी हो गया। ये सुनते ही अरीना में सब लोग और भी शॉक हो गए जब नानगोंगलिन ने एक शॉकिंग बात बता दी। प्रोटेक्टर वे लिन फेंग के लिए इतना गुस्सा हो गए थे कि उसने मोजी को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। ये सुनते ही कई एल्डर्स का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। सबको पता था प्रोटेक्टर भाई का नेचर कैसा है। वो यूजुअली किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो लिन फेंग की इतनी परवाह करता था। नानगोंगलिन के पीछे खड़ा एक और एल्डर भी अजीब फेस बना रहा था। वो था लू युआन। उसके दिमाग में एक अचानक सब कुछ क्लियर हो गया। इडियट, इसलिए जूयू ने रैंकिंग लिस्ट के टाइम लिन फेंग को प्रोटेक्ट किया था, इसलिए उसने मुझे रोकने की कोशिश की थी।
सब उसके दिमाग में आ गया। ठीक है, लू युआन का चेहरा डिप्रेस्ड हो गया। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि लिन फेंग के पीछे प्रोटेक्टर बेई जैसा पावरफुल सपोर्ट है। अब उसे समझ आ रहा था कि जूयू ने ये उस दिन क्यों कहा था कि वो अपनी एक्शंस पर रिग्रेट करेगा। उधर लिन फेंग भी इमोशनल हो गया। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि इमेजिनरी डेमन इंसिडेंट के बाद प्रोटेक्टर बेई इतना फ्यूरियस हो गया था कि उसने मोजी को मारने की कोशिश कर दी थी। लिन फेंग ने दिल से गिल्ट में था क्योंकि वो प्रोटेक्टर बेई का फेवर रिटर्न नहीं कर सकता था। सच तो यह था कि लिन फेंग यूनहाई सेक्ट छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि सेक्ट में कुछ लोग भी थे जो उसके लिए इम्पोर्टेंट थे, जैसे कि हान मैन, जिन यून, प्रोटेक्टर बेई, प्रोटेक्टर कॉन्ग, और थोड़ा बहुत वो लियू हुई को भी मिस करता। लेकिन फिर लिन फेंग ने कामली बोला, प्रोटेक्टर बेई का मैटर अलग है, लेकिन मोजी एक ऐसा एल्डर है जो खुद को सबसे ऊपर समझता है और अपनी पावर का एब्यूज करता है, ये सच है। फिर उसने एक और इंसिडेंट याद दिलाया। 3 दिन पहले जब मैं इलाइट डिसाइपल रोब्स और सर्टिफिकेट लेने गया था, तब वेन रेन यान ने मुझे मारने की कोशिश की थी और मेरे फ्रेंड्स पर अटैक किया। लिन फेंग ने आगे कहा, मैं यूनहाई सेक्ट को ब्लेम नहीं करता, लेकिन उस वक्त एल्डर लू युआन वहाँ था और उसने मुझे भी नहीं कुछ भी नहीं किया था। फिर उसकी आवाज़ ठंडी हो गई और कहा, लू युआन ने सिर्फ यह कहा कि अगर मैं वेन रेनयान से वीक हूँ तो मुझे मर जाना चाहिए। अरीना में सब लोग शॉक हो गए। लिन फेंग ने और भी कोल्ड टोन में कहा, इसका मतलब क्या है? क्या यूनहाई सेक्ट में जो भी वेन रेनयान से वीक है उसे मर जाना चाहिए? फिर उसने एक और इंसल्ट याद दिलाया। जब कन्फ्रंटेशन खत्म हुआ, मैंने 2 बार अपने इलाइट रोब्स और सर्टिफिकेट मांगे, लेकिन लू युआन ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, गेट लॉस्ट। ये सुनते ही सब लोग समझ गए कि प्रॉब्लम क्या थी। सिर्फ इसलिए क्योंकि लिन फेंग को ऑफिशियल इलाइट डिसाइपल रोब्स नहीं मिले थे, उसे अभी भी ऑर्डिनरी डिसाइपल ट्रीट किया जा रहा था। और लू युआन ने अपनी पावर का यूज़ करके वेन रेनयान को प्लीज़ करने के लिए लिन फेंग को इंसल्ट किया था, मतलब खुश करने के लिए, ऐसा था। ठीक है, अब सब लोग लू युआन की तरफ देख रहे थे। लू युआन का पूरी बॉडी डर से कांप रही थी। नान गोंगलिन ने कोल्ड टोन में पूछा, लू युआन, क्या लिन फेंग जो कह रहा है वो सच है? लू युआन ने सर झुका लिया। वो नान गोंगलिन की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उस मोमेंट उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया था। उसने वेन रेनयान को प्लीज करने के लिए लिन फेंग को प्रवोक किया था, लेकिन अब वेन रेनयान उसे बचाने वाला था? नहीं, बिल्कुल नहीं। लान गोंगलिन तुरंत समझ गया कि सच क्या है। उसने डीप सीफ लिया और बोला, तुमने उसे गेट लॉस्ट कहा, इसका मतलब इनडायरेक्टली तुम मुझे भी गेट लॉस्ट कह रहे थे। लू युआन की बॉडी ठंडी पड़ गई। नान गोंगलिन ने इन डिफरेंट टोन में कहा, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। यह सुनते ही लू युआन पैनिक में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पेट्रियार्क उसके साथ क्या पनिशमेंट करेगा। नान गोंगलिन फिर लिन फेंग की तरफ मुड़ गया। उसने एक हेल्पलेस स्माइल दी। हर बार जब भी वो लिन फेंग से मिला, कोई न कोई उसे किल करने की कोशिश कर रहा था। तब लिन फेंग ने कामली कहा, पेट्रियार्क, आपको समझना होगा कि मैंने क्या सफ़र किया है। उसकी आवाज़ सीरियस हो गई। मुझे नहीं पता मोजी फिर मुझे किल करने की कोशिश करेगा, और सेक्ट में कितने लोग मोजी और लू युआन जैसे हैं। इवन अगर मैं इलाइट डिसाइपल बन भी जाऊं तो भी मेरी स्टेटस एल्डर्स से नीचे ही होगी। मतलब अगर कोई एल्डर मुझे किल करना चाहे तो वो इजीली कर सकता है, जैसे मैं कोई ट्रैश हूँ। लिन फेंग का हर वर्ड से क्राउड के हार्ट को हिट किया था, मतलब हर वर्ड ने दिल को हिला दिया था लोगों के। कोई भी उसकी बात को डिनाई नहीं कर सकता था। नान गोंगलिन भी साइलेंट हो गया। फिर उसने सीधे पूछा, लिन फेंग, तुम क्या चाहते हो मुझसे? सब लोग शॉक हो गए। पेट्रियार्क नान गोंगलिन जैसे लिन फेंग से रिक्वेस्ट कर रहा हो कि वो सेक्ट ना छोड़े। लिन फेंग ने कामली जवाब दिया, प्रॉब्लम सिर्फ यूनहाई सेक्ट की नहीं है, प्रॉब्लम इस दुनिया की है। यहाँ स्ट्रेंथ और पावर सबसे इम्पोर्टेंट है। जिसके पास पावर नहीं होती उसकी लाइफ का कोई वैल्यू नहीं होता। नान गोंगलिन ध्यान से सुन रहा था। लिन फेंग ने आगे कहा, हर पावरफुल कल्टीवेटर कभी ना कभी वीक भी था। सब लोग बॉटम से स्टार्ट करते हैं। अगर टैलेंटेड डिसाइपल को शुरू में ही वर्थलेस ट्रीट किया जाएगा तो वो पावरफुल बनेंगे तो सेक्ट को रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? ये बात सुनकर नान गोंगलिन के दिल तक पहुंच गई। लिन फेंग ने फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला, रूल्स सबके लिए सेम होने चाहिए, चाहे ऑर्डिनरी डिसाइपल हो, इलाइट डिसाइपल हो या एल्डर। अगर कोई रूल्स ब्रेक करे तो उसे पनिशमेंट
करना देना चाहिए, नो मैटर कौन है वो। अरीना में साइलेंस छा गया। नान गोंगलिन डीप डीप थॉट में चला गया। उसे रियलाइज हुआ कि यून हाईसेक्ट में सच में कई गलतियां हो रही थी। अगर सिस्टम चेंज नहीं हुआ तो फ्यूचर में भी और भी लोग लिन फेंग जैसे टैलेंट सेक्ट छोड़ देंगे। नान गोंगलिन ने फाइनली सीरियस टोन में कहा, लिन फेंग तुमने मुझे बहुत कुछ रियलाइज़ कराया है। फिर उसने अनएक्सपेक्टेड बात कही, अगर फ्यूचर में तुम यूनहाई सेक्ट के लीडर्स में से एक बन गए तो सेक्ट ज़रूर प्रॉस्पेरस हो बनेगा। ये सुनते ही सब लोग कंफ्यूज्ड हो गए। क्या पैट्रियार्क इनडायरेक्टली लिन फेंग को फ्यूचर लीडर बनाना चाहता था? लेकिन लिन फेंग ने सिर्फ सर हिला दिया। पैट्रियार्क, मैं सेक्ट नहीं छोड़ना चाहता। मैं बस चाहता हूँ कि सब लोग समझे कि वो कितने इग्नोरेंट और क्रूअल बन गए हैं। बस मुझे एक रीज़न चाहिए यहाँ स्टे करने का। नान गोंगलिन ने तुरंत प्रॉमिस किया, मैं इंश्योर करूँगा कि कोई फ्यूचर में तुम्हें बुली या थ्रेटन ना करें। लेकिन लिन फेंग ने तुरंत जवाब दिया, वो फ्यूचर की बात है, लेकिन जो पास्ट में हुआ उसका क्या? नान गोंगलिन का फेस सीरियस हो गया। फिर उसने एक शॉकिंग डिसीजन अनाउंस किया, लू युआन की कल्टीवेशन क्रिपल कर दी जाएगी। उसे एल्डर पोजीशन से रिमूव करके सेक्ट के से एक्सपेल कर दिया जाएगा। अरीना में शॉक वेव फैल गई। एक एल्डर की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, सिर्फ लिन फेंग के लिए। लू युआन का चेहरा बिल्कुल वाइट पड़ गया। वो तुरंत चिल्लाया, पेट्रियार्क प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन नान गोंगलिन का डिसीजन फाइनल था, तुम्हारे क्राइम्स अनफॉरगिवेबल हैं। लू युआन डेस्परेट हो गया और वेन रेनियान की तरफ चिल्लाया, वेन रेनियान मुझे बचाओ। लेकिन उसने बस ठंडी नज़र से उसे देखा और इग्नोर कर दिया। लू युआन को समझ आ गया कि उसे कम्प्लीटली बिट्रे कर दिया गया है। नान गोंगलिन फिर लिन फेंग से मुड़कर बोला उसकी तरफ, अब तुम सेटिस्फाइड हो? लेकिन लिन फेंग ने कामली सर हिला दिया। पेट्रियार्क, ऐसा लगता है कि आप किसी और को भूल गए हो। सब लोग तुरंत समझ गए कि लिन फेंग किसकी बात कर रहा था। सबकी नज़र अब एक ही इंसान पर रुक गई, मोजी। लिन फेंग के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। उसके वर्ड्स बिल्कुल उस स्वॉर्ड की तरह थे जो सीधे मोजी का सर काटना चाहता था। मैं और एक्सप्लेन करूंगा इसको, मुझे मुझे मज़ा आ रहा है, ये पता है। नहीं करूंगा। चलो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और थोड़ा देख लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और बता देना, कल मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। और संडे को मैं छुट्टी लिया करूँगा क्योंकि अभी तो कुछ आ नहीं रहा है आप लोगों का रिस्पॉन्स कुछ भी। तब मिलते हैं सीधा मंडे को। तब तक के लिए बाय बाय।